ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक गंदे स्नोबॉल की तरह आपको दिख रहा होगा, वो असल में एक कॉमेट है जिसे मैंने अपने 6 इंच के टेलीस्कोप से कैप्चर किया था, जिसका नाम 12P पॉनब्रोक्स या डेविल कॉमेट था। और डेविल कॉमेट जब अपनी पेरिहिलियन पे 21 अप्रैल 2024 को पहुंचा था तो आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने इसे कैप्चर जरूर से किया होगा मेरी तरह। और कॉमेट को कैप्चर करने की बात आए तो मैंने इससे पहले भी एक कॉमेट को कैप्चर किया था, ना किसी टेलीस्कोप से, मैंने ZTF कॉमेट को अपने स्मार्टफोन से कैप्चर किया था। कैप्चर की बात तो छोड़ ही दो, मैंने अपने स्मार्टफोन से उस कॉमेट के टाइम लैप को बनाया था, उसको जाते हुए दिखाया था कि हाँ ZTF कॉमेट किस तरह से अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ऐसा शायद ही कोई वीडियो होगा यूट्यूब पे जो इस तरह के कॉमेट को स्मार्टफोन से टाइम लैप करके किसी ने दिखाया होगा। मैं ये कोई घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें होती ही नहीं थी यूट्यूब पर, तब मैंने इस चीज को यहाँ पे किया था। और आज के टाइम पे तो बहुत लोग इस चीज में आ चुके हैं और इन चीजों को वो कर रहे हैं। और ऐसे ही एस्ट्रो इंडियन एक्स ने भी उस ग्रीन कॉमेट को अपने टेलीस्कोप से क्लोजअप में भी दिखाया था, जो काफी प्यारा लुक दे रहा था। और आज हमारे पास जो एक मैनुअल टेलीस्कोप है 6 इंच का, इससे हम आज के समय पे एक और नए कॉमेट को कैप्चर करने वाले हैं, जिसका नाम C/2023 A3 सुचिनसन एटलस है। और ये कॉमेट बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये नंगी आंखों से भी दिख सकता है आप लोगों को, क्योंकि 27, 28, 29 सितंबर को ये अपनी पेरिहिलियन पे होगा, यानी कि सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। +2 मैग्नीट्यूड से लेके +3 मैग्नीट्यूड तक ये रहेगा, जो नेकेड आई से दिखने वाला ऑब्जेक्ट है मॉर्निंग स्काई में। वैसे मैंने इस कॉमेट को जो हम आज अपने टेलीस्कोप से क्लोजअप से देखने वाले हैं, इस कॉमेट को आज से लगभग मैंने 5 महीने पहले कैप्चर कर लिया था। जब कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब मैंने इसको उसकी टेल के साथ कैप्चर किया था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई +11 मैग्नीट्यूड पे रहकर भी मैंने उसको टेल के साथ कैप्चर किया था। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने वो पोस्ट डाला था। और आज जब ये अपने ब्राइटेस्ट पॉइंट पे आ चुका है, यानी पेरिहिलियन पे आ चुका है, और ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, तो नेकेड आइज से देखना और एक टेलीस्कोप से देखने का जो अनुभव होगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, बस आसमान साफ रहे बस। तो इसे टेलीस्कोप से देखने से पहले इस कॉमेट के बारे में थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी जान लेते हैं, कभी क्या है इसकी हिस्ट्री और कैसे ये डिस्कवर हुआ, मोटी मोटी बातों को जान लेते हैं। तो C/2023 A3 सुचिनसन एटलस की जो खोज हुई थी वो 9 जनवरी 2023 को हुई थी द पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। और इस ऑब्जर्वेटरी को इसके दूसरे नाम जिजिंगसन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद 22 फरवरी 2023 को एटलस यानी एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इसने जब इसका सर्वे किया तो बताया कि यह 58 मिलियन किलोमीटर दूर से 27, 28, 29 के आसपास अपनी पेरिहिलियन पे गुजरेगा। और जब ये अपनी पेरिहिलियन पर गुजरेगा तो ये इसकी ब्राइटनेस +2 से +3 हो जाएगी, क्योंकि जब इस पे सनलाइट पड़ेगी तो इसमें से गैसेस रिलीज होंगी जो एक टेल बनाएंगी लंबी, और वो ब्राइट होके हमें अर्थ से विजिबल होगी मॉर्निंग स्काई में। और अब इसका मैग्नीट्यूड +2 से +3 के बीच में जब रहेगा तो आप इसे अपनी नेकेड आई से क्लियर स्काई में, मॉर्निंग स्काई में आराम से देख पाएंगे। और ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी कॉमेट को अपनी नेकेड आई से नहीं देखा है। और आसमान साफ रहे सुबह के टाइम में तो मैं इसे नेकेड आई से देख पाया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए या आपके लिए। लेकिन मॉर्निंग स्काई में आपको कुछ मिनट ही मिलेंगे, ऐसा मान सकते हैं कि 30 मिनट से ज्यादा आपको ये नहीं मिलने वाले हैं। और इन गिने चुने मिनटों में ही आपको इसे कैप्चर करना है, चाहे अपनी आंखों से देखें चाहे अपने टेलीस्कोप से कैप्चर करें। और टेलीस्कोप से कैप्चर हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे एक बात और आपके लिए प्लस पॉइंट की मैं ये बता देता हूँ कि जो लोग इसे क्लियर स्काई ना होने की वजह से मिस कर देंगे तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है इसे देखने की, जब ये सनसेट के समय में आएगा 15 अक्टूबर के बाद लेट अक्टूबर तक, यानी कि ये +5 मैग्नीट्यूड पर रहेगा और अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे इवनिंग स्काई में आपको देखने को मिलेगा। तो आप आंखों से तो भले ही नहीं देख पाए इसको, लेकिन अपने टेलीस्कोप से जरूर कैप्चर कर पाएंगे एक अच्छे खासे एल्टीट्यूड पर। और प्लस पॉइंट की बात तो ये है कि हाल ही में जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल के आई है उसमें इसकी जो ब्राइटनेस है वो अप होती दिखाई दे रही है 25 सितंबर के बाद से। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हम इसे नेकेड आई से देख पाएंगे। तो अब देखना ये रहेगा कि मैं मॉर्निंग स्काई में अपने इस टेलीस्कोप से देख पाऊंगा या अपनी आंखों से देख पाऊंगा या फिर नहीं, तो वो तो मॉर्निंग में ही आपको देखने को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज का जो मौसम है ना वो क्लियर तो बहुत है, क्योंकि जो स्टार यहाँ पे दिख रहे हैं ना बहुत सारे, वो दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ बादल हैं वहाँ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बादल नहीं है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कैमरे के थ्रू। तो जरा आप ये देखिए, ये है कैशोपिया कॉन्स्टेलेशन और इधर वेगा स्टार के साथ साथ और भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैशोपिया है, यहाँ पे कितना प्यारा दिख रहा है, मतलब कि इतना क्लियर इन्वायरमेंट। और यहाँ पे जो होराइजन के पास का है ना, ये यहाँ पे ये देखो ये बहुत क्लियर चल रहा है। अगर ये मॉर्निंग में भी साफ रहा तो हम देख पाएंगे। यहाँ आप क्लाउड्स देख सकते हैं, कितने सारे
क्लाउड्स हैं यहाँ पे चल रहे हैं। देखते हैं सुबह में क्या रहता है, अगर अच्छा रहा तो हम कैप्चर कर पाएंगे इसको। 10 प्लस पॉइंट यही रहे कि वो सुबह मौसम साफ हो जाए। तो अभी दोस्तों मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, लगभग 4:30 होने वाले हैं 27 सितंबर में। और यहाँ पे सुचिंसन एटलस जो है वो कहाँ पर है, थोड़ा सर्च कर लेते हैं। तो ये रहा, और अभी ये राइस होने वाला है कुछ ही देर में, लगभग यहाँ पे ये 17 मिनट और लगेंगे इसको ऊपर आने में। और मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप क्लाउड्स ने यहाँ पे अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब इनसे कोई ये पूछे कि भाई जब इवेंट होता है तो आपको कौन बुला लेता है। मैं पूरे आसमान में देखूँ, यहाँ पे मून होना चाहिए ऊपर, यहाँ कहीं पे मून होना चाहिए, मून तक नहीं दिख रहा है, तो कॉमेट की तो बात ही छोड़ दो। और यहाँ पे देखो, उस यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक सिटी है इस टावर के पीछे, और वहाँ से जो उनका इमिट हो रहा है लाइट, वो इन पे पड़ रहा है क्लाउड्स पे। कम से कम यार इतना एरिया तो साफ हो जाता है, ये इतना एरिया। तो अभी दोस्तों तेज़ बरसात आना शुरू हो गई है, ये देखो पड़ रही है बहुत तेज़। टेलीस्कोप पे भी इकट्ठा हो गई होगी देखो। तो मैं जाता हूँ नीचे, बहुत तेज़ आने वाली है बरसात। ये देखो, ये बूंदें भी आपको दिख रही होंगी गिरती हुई, ये देखिए ये गिरती हुई बूंदें दिखाई दे रही हैं। तो अब अगला दिन आता है 28 सितंबर की मॉर्निंग का। जैसे ही मैं सुबह उठ के ऊपर छत पर गया तो मैंने क्या देखा, हर तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड छाए हुए थे। थोड़ा बहुत मून दिख रहा था, कुछ ब्राइट स्टार दिख रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मौसम क्लियर होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ओराइन कॉन्स्टेलेशन के साथ साथ जो ओराइन नेबुला है वो तक भी यहाँ पे दिख पा रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े थिन लेयर में क्लाउड थे। मैंने सोचा शायद ये आधा 1 घंटे में साफ हो जाएगा जब तक राइस होगा कॉमेट, और ऐसा ही हुआ। कॉमेट राइस होने के बाद लगभग आधे घंटे तक क्लाउड्स नहीं हटे, लेकिन धीरे धीरे करके जब हटे तो मैंने स्मार्टफोन से एक्सपोजर लेना चाहा। तो मैंने क्या देखा, जैसे ही क्लाउड्स वहां से हटे, स्मार्टफोन के एक्सपोजर में ही कॉमेट कैप्चर हो गया था। इतनी खुशी मुझे भाई साहब, ये जो एक्सपीरियंस था बहुत भयंकर था। फिर मैंने अपनी आंखों को गढ़ा के वहां पे देखा, और फिर मैंने अपने आंखों से यानी नेकेड आइज से भी कॉमेट को देखा उसकी टेल के साथ में। और जब तक ये सब मैं कर रहा था उस टाइम तक स्काई ग्लो करने लग गया था, मतलब सुबह होने वाली थी। फिर मैंने टेलीस्कोप से तुरंत पॉइंट किया, तो टेलीस्कोप से भी आप देखो क्लाउड्स के साथ साथ यानी क्लाउड्स के पीछे भी अगर आप देखोगे ना तो कॉमेट दिख पा रहा है उसकी टेल के साथ में। तो आज मैंने कॉमेट को ढूंढ लिया और उसे कैप्चर भी किया। तो दोस्तों आज का जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए सबसे भयंकर का एक्सपीरियंस है, यानी आज तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने कॉमेट को अपनी आंखों से देखा। भाई साहब मैं क्या ही अपनी खुशी बयां कर सकता हूँ यार, कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या वो एक्सपीरियंस था जब मैंने कॉमेट को देखा था। तो ये दोस्तों देखा आपने सब्र का फल कितना मीठा होता है। जैसे जैसे 2 दिन से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। और मैं अगर आलस करता, मतलब आलस का मतलब समझ रहे हैं, मैं जैसे उठ के आया कि देखा भी आसमान साफ नहीं है तो सो जाते हैं चल के, तो मैं इसे नहीं देख पाता। मैंने कहा था ना वीडियो की शुरुआत में कि आपको कुछ मिनट ही मिल पाएंगे, तो वो इसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें कुछ मिनट मिल पाते हैं। थोड़े से बादल हटे, इतना सा पार्ट जैसे साफ हुआ, उस बीच में वो कॉमेट आ गया और मैंने उसी बीच में मौके पे चौका मारा और मुझे कैप्चर हो गया। अपने टेलीस्कोप से भी अपनी आंखों से भी देखा। और मैंने यहाँ रख के देखो, मैंने ये जुगाड़ बनाया था, यहाँ फ़ोन को इस तरह से रख के तब मैंने देखा था इस तरह से, और एक ट्राइपॉड पे वहाँ से टाइम लैप बनाया था जो आपको यहाँ से मिल रहा था। मेरी यार सांस फूल रही है, मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ आज, क्योंकि पहली बार मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि किसी कॉमेट को देखा है अपनी आंखों से। अरे कॉमेट बोल रहा हूँ, कॉमेट बोल रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, जो भी है प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी गलती हो जाती है। तो ये हमारा टेलीस्कोप, अभी मैंने उसी लोकेशन पे ये रोका हुआ है जिस लोकेशन पे कॉमेट दिखा था। अब मैं कल को क्या करूँगा, कल सुबह मॉर्निंग में यहीं से उसको उसी टाइम पे ऑब्जर्व करूँगा। थोड़ी वो डिस्टेंस आर एक्सिस या डेक्स एक्सिस को घुमा के वो मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आज का मौसम देखो ज़्यादा क्लाउडली है, और देखेंगे क्या रहेगा। टेलीस्कोप में यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, और घर वालों से कह दूंगा कि इसे ढा के रख देना अगर बारिश आए तो। और मौसम दूर दूर तक कितना साफ चल रहा है, ये देखो आप, दूर दूर तक मौसम साफ चल रहा है, दूर दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ मौसम साफ चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और आज ये वीडियो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाला है। इसको मैं अपने प्रोफाइल पे भी पिन करके रखूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि ऑब्जेक्ट या कॉमेट को अपनी नेकेड आइज से देखा। और दोस्तों अंत में यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता के जाता हूँ कि 29 सितंबर और 30 सितंबर ये 2 दिन है, अगर आपको नेकेड आइज से देखना है तो इस कॉमेट को तो लग जाइए। इसलिए मैं इस वीडियो को पहले अपलोड कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट मैंने प्रोसेस करके इसलिए नहीं दिखाया कि आप भी इसे कैप्चर कर पाओ। और सुबह उठो 3 बजे उठो से बैठ जाओ कि जिस टाइम भी मौसम साफ हो, जैसे 4:47 पे राइस हो रहा है, उसके बाद से हमें कुछ समय मिल रहा है, तो उसी बीच में उस विंडो को ढूंढो जिस बीच में वो हमें दिख जाए। तो ऐसे ही मैंने कैप्चर किया। तो चलिए दोस्तों एक इस वीडियो के यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, आज हमने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी एक नई एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।